हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो देखिए, ये कुर्ती है जो कि 4 लेयर में है। 4 लेयर का मतलब है कि ऊपर से एक अलग से कुर्ती जैकेट टाइप का इसमें दिया हुआ है। ये काफ़ी ख़राब हो गया है, लेकिन कलर ऐसा है ना कि देखने में नया जैसा लग रहा है। तो सिर्फ एक कुर्ती से 3 आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। 3 अलग अलग तरह के पर्स और पाउच बनाना बताएंगे, और तीनों ही बहुत ही आसान तरीके से, और तीनों का डिज़ाइन जो बन के तैयार होगा ना, जिसे देखकर आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले आइडिया के तरफ। उसके लिए इसका ब्लैक वाला पार्ट का यूज़ करें। ये देखिए, इसके साइड में जो येलो कलर का पट्टी लगा हुआ था, उसी से मैं इसके लिए हैंडल जो इसका रहेगा वो बनाऊंगी। और ये जो लेस निकाल रही हूँ ना, इससे उसमें थोड़ा सा लेस लगा करके उसका लुक और चेंज कर दूंगी। तो नीचे से देखिए 8 इंच पर निशान लगा करके इसकी चौड़ाई तो जितना है उतने में कट कर लेंगे। वैसे 20 इंच के लगभग में ही है, ज़्यादा इसका नहीं है, मुझे 18 इंच चाहिए। तो अभी देखिए, कपड़े को कट कर लिए हैं। अब इसमें प्लास्टिक की बोरी और एक लाइनिंग साथ में अटैच कर लिए हैं। अभी इसमें पिन से इसको अटैच कर लिए हैं। अब उसके बाद चाहे तो इसमें बीच बीच में भी इस तरह से करके सिलाई चलाएं, या चारों तरफ से बस। मैं चारों तरफ से बस इसमें सिलाई चला लूँगी। और देखिए, जो लेस निकला है उसका यूज़ तो अभी बाद में करेंगे। और दो ये जो साइड की पट्टी निकली हुई है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है, और लंबाई में ये दोनों अलग अलग 23-23 इंच का है। तो इसी से हमारा जो इसमें स्ट्रिप के लिए जो ज़रूरत पड़ेगा ना, वो इसी से हो जाएगा। तो देखिए, आधी इंच की प्लास्टिक की बोरी कट करके और उसके बाद ना इसमें डोरी में अटैच कर लिए हैं। साथ में अंदर की तरफ प्लास्टिक की बोरी करते हुए इस पर सिलाई चला लिए हैं। अब ये देखिए, इसका एक बार पूरा नाप इस पर सिलाई चलाने के बाद आपको दिखा दिए। 18 बाई 8 का है। अब ऊपर से देखिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 2 इंच पर बराबर में निशान लगा करके इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसी में जिप को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले सेम साइज़ का 8 इंच का जिप ले लिए हैं, और उसके बाद जिप को उल्टा रख के इस पर सिलाई चला लिए। अब उसके बाद देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए टॉप स्टिच इस पर चला लेंगे। तो टॉप स्टिच हो गया। अब उसके बाद ये जो 2 इंच का टुकड़ा कट किए थे उस पर सिलाई चला के साथ में उस पर टॉप स्टिच भी चला लिए हैं। अब इसमें रनर अटैच कर देंगे। तो रनर को बीच में कर दिए। अभी इसमें पॉकेट को लगाने के लिए अंदर की तरफ एक लाइनिंग लगाना है। तो उसको लगाने से पहले देखिए, लेस लगाएंगे। जहाँ से जिप है उसके नीचे से लेस को दोनों साइड से सिलाई चला लिए। पहले लगा देंगे तो फिर पॉकेट नहीं खुलेगा, तो इसलिए पहले ये लगा लिए। अब उसके बाद देखिए, 18 इंच का है ना, तो 9 इंच का एक टुकड़ा लिए हैं, 9 बाई 8 का। और उसको इस तरह से नीचे की तरफ बीच वाले में मोड़ते हुए और बाकी चारों तरफ से इस तरह से इस पर सिलाई चला दिए। उसके बाद जो स्ट्रिप तैयार करके रखे हैं 46 इंच का, उसको देखिए एक साइड में इधर की तरफ और दूसरे साइड में उल्टा साइड में उस तरफ दोनों को पहले अटैच कर दिए। उसके बाद अब इसका मेन वाला जो जिप है वो अटैच करेंगे। तो 8 इंच का लिए, उस पर सीधा सिलाई चला करके टॉप स्टिच है। तो ये देखिए, एक साइड में जिप अटैच हो गया। अब दूसरे साइड में भी देखिए, इस तरह से जिप को उल्टा रख करके सिलाई चला लिए। अब थोड़ा सा इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ गोल पकड़ते हुए और फिर इसमें टॉप स्टिच चला लेंगे। तो स्ट्रिप को ध्यान रखना है, जिप के तरफ करके आगे की तरफ करके और फिर इस पर सिलाई कर लिए। अब इसमें रनर अटैच कर देंगे। तो यहाँ रनर हो गया। स्ट्रिप को अच्छे से अंदर की तरफ कर देंगे ताकि सिलाई में कहीं ना आए। अब उसके बाद देखिए, इस तरह से ऊपर से बराबर करते हुए दोनों साइड में अब सिलाई करेंगे। चाहे तो आप इसी तरह से छोड़ सकते हैं। मैं जो रफ साइड दिख रहा है उसके लिए 1 इंच की पट्टी ली हूँ, और इस तरह से दोनों साइड का कवर कर लेंगे। तो ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया। अब इसको कर लेते हैं सीधा। इस तरह का नए कपड़े से बना करके सेल भी कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए, सिर्फ जो छोटा छोटा टुकड़ा था जिसे लेस को फेंक देते, उससे भी इसकी खूबसूरती बढ़ गई। और स्ट्रिप थोड़ा अलग तरीके से इसमें लगाए हैं। तो ये देखिए कितना देखने में सुंदर लग रहा है। एक आगे की तरफ पॉकेट हो गया और एक बीच में।
तो देखिए इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है और आगे वाले साइड में भी। तो ये हमारा बैग बन गया। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के बैग हम कहीं भी लेके जाने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए अभी इसको लेके भी आपको दिखाते हैं कि लेने के बाद ये देखने में कैसा लग रहा है। और बहुत जल्दी से बन भी गया, बनाने में भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर आपको सीधी सिलाई आती है ना तो भी आप इसको आसानी से बना लेंगे। तो ये मेरा छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे मुझे अच्छा लगता है कि चलो आपको मेरे बनाए हुए चीज़ पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो सेकंड आइडिया के लिए इसके जो पीछे का पीला वाला देखिए ये जो पार्ट है इसको कट कर लेंगे और इससे बनाएंगे बड़े साइज का बैग। और ये बैग बहुत ही सुंदर, देखने में आपको लगेगा ही नहीं कि ये आप घर पर बनाए हैं, वो भी पुराने कुर्ती के। और उसके बाद जो ब्लैक वाला है कि 7-7 इंच इसकी चौड़ाई ले लेंगे और लंबाई में तो जितना ये मतलब जो चौड़ाई इसकी है ना वो लंबाई में यूज़ कर लेंगे और 7-7 इंच चौड़ा इसका कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये टुकड़ा भी कट कर लिए। अब ये जो दोनों को अच्छे से सिलाई को साइड में जो भी सिलाई है उसको कट करके और उसके बाद प्रेस कर लिए हैं। इसी तरीके से एक लाइनिंग का कपड़ा ले लिए हैं, उसको भी अच्छे तरीके से देखिए प्रेस करके रख लिए हैं। अब इसमें सेम साइज़ का एक प्लास्टिक की बोरी लिए हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आप लाइनिंग का कपड़ा ले रहे हैं ना वो थोड़ा सा बड़ा लीजिए, ताकि जैसे जो भी सिलाई करने में थोड़ा बहुत भी इधर उधर कपड़ा खींचे ना तो कपड़ा कम ना पड़े। ये जो कपड़ा है उसका नाप है मुझे जो चाहिए सिलने के बाद 28 बाई 14 इंच का चाहिए। तो मैं ये 29 बाई 15 इंच का ली हूँ। दोनों साइड से मतलब 1-1 इंच एक्स्ट्रा है, ताकि सिलाई करने के बाद कहीं से भी अगर तिरछा हो कुछ भी कहीं से कम अधिक हो तो बराबर से कट करके और मेन कपड़ा हमको जितना चाहिए वो तैयार हो जाए, कम ना पड़े। इसको देखिए क्विल्ट कर लिए हैं। तो क्विल्ट करने के बाद पूरा इसमें जो भी एक्स्ट्रा था सब कट करने के बाद लंबाई इसकी 28 इंच और चौड़ाई 14 इंच हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा था वो सब कट कर लिए हैं। अब देखिए जो ये ब्लैक वाला कपड़ा कट किए थे ना वो 2 टुकड़ा सेम है, 14 इंच उसकी चौड़ाई है। जैसे इसका 14 इंच है तो वो 14 इंच और लंबाई में इसको 7 इंच में लिए हैं। तो ये 2 टुकड़ा है। अब ये जो कपड़ा है ना छोटा वाला जो टुकड़ा है इसमें देखिए 2 इंच की पट्टी लेंगे। जो कपड़ा मैं येलो वाले में से कट करी थी ना उसमें साइड साइड में येलो कलर की इस तरह की पट्टी लगी हुई थी जो 2 इंच की है। तो इसी से मैं इसमें देखिए ऊपर की तरफ एक साइड से पाइपिंग की तरह कर लूँगी। तो आपके पास अगर इस तरह का नहीं है तो आप कट करके 2 इंच की चौड़ाई और लंबाई, तो इसका जो 14 इंच है उतना हमको पूरा चाहिए, तो कट कर लीजिए। और ये देखिए उल्टा साइड से कपड़ा को रखे हैं और फिर इस पर सिलाई कर दिए और उसके बाद इसको सीधा साइड से आगे की तरफ इस तरह से येलो वाले कपड़े को करते हुए, तो सिर्फ एक साइड से ये करेंगे। एक साइड से अंदर से कपड़े को मोड़ करके जो मेन वाला कपड़ा तैयार किए हैं उसमें अटैच करना है। तो इसी तरह से देखिए दोनों तैयार कर लिए। एक में लगाएंगे जिप, एक को मैं ऐसे ही पॉकेट यूज़ करूँगी, बिना जिप वाला पॉकेट बनाऊँगी और एक में पॉकेट जिप लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए जिप में रनर लगा करके जिप को सीधा रख करके और जो पाइपिंग लगाए उसको ऊपर की तरफ रख करके सिलाई कर दिए। अब उसके बाद ऊपर के साइड से हमें उसमें अटैच करने के लिए कपड़ा चाहिए। तो उसको देखिए 2 इंच की पट्टी से जो ऊपर साइड का जिप है ना उस पर इस तरह से, जिस तरह से नीचे साइड में येलो कलर की पट्टी लगाए हैं उसी तरह से जिप में इसको अटैच कर लेंगे। तो अभी देखिए एक साइड से सिलाई कर लिए, उसके बाद इस तरह से सीधा करके अंदर की तरफ मोड़ते हुए आधी इंच की पट्टी इसकी तैयार कर लिए। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब इसको मेन कपड़े में लेकर के इसको अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए ऊपर से पहले 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी
तो ये देखिए 3 इंच का निशान हो गया। उसके बाद इस तरह से कपड़े को, जो तैयार कपड़ा रखे हैं उसको इस तरह से, जहाँ से पाइपिंग लगाए हैं इसी तरह से पिन लगा लेंगे। और नीचे के साइड से ऐसे ही कपड़ा है तो नीचे के साइड से अंदर की तरफ मोड़ते हुए कपड़े को इस तरह से पिन लगा देंगे। और उसके बाद केवल ऊपर साइड से खुला छोड़ के तीनों साइड से इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और मैं बीच में भी एक सिलाई कर दूंगी जिससे ये 2 छोटे छोटे पॉकेट हो जाएंगे। अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से 3 इंच पर करके और जो जिप वाला तैयार किए हैं उसको लगा देंगे इस तरह से। देखिए इसमें भी नीचे से ये इस तरह से मोड़ते हुए, तो इस तरह से इस पे भी सिलाई और इसमें भी बीच में कर लेंगे। इसमें बीच में कैसे सिलाई करना है ये आप पूरा देखिएगा, क्योंकि एक ही रनर लगाए हैं तो एक ही रनर से दोनों पॉकेट यूज़ होगा। तो अभी तो पहले साइड साइड से चारों तरफ से पहले इसको मेन कपड़े में अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरे में अटैच हो गया। अब उसके बाद नीचे से थोड़ा दूरी पे सिलाई चला लेंगे, डबल भी हो जाएगा। और यहीं से बीच में से देखिए इस तरह से इसको। अब उसके बाद देखिए जो जिप के नीचे की पाइपिंग है ना उसके वहीं से देखिए मोड़ लिए, ऊपर तक पूरा अलग नहीं ले जाना है वरना दोनों में अलग अलग आपको रनर लगाना पड़ेगा। अब इस तरह से देखिए बीच में सिलाई चला दिए। इससे एक ही रनर से ये देखिए इस तरह से दोनों पॉकेट एक ही रनर से यूज़ हो जाएगा। तो ये हो गया। और इधर के साइड से बिना जिप का। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें लगाएंगे, हैंडल लगाना है तो उसके लिए देखिए पहले सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर के बाद 3-3 इंच छोड़ करके। अब इसके बाद मैं रेडीमेड स्ट्रिप इसमें अटैच कर रही हूँ जो कि है 21 इंच की। तो ये मैं अपने हिसाब से, जैसे इसको जब ले कैरी करना है ना तो उसके बाद मतलब जहाँ तक मैं कंफर्टेबल समझ में आता हूँ उसके हिसाब से, तो आप अपने ही हिसाब से कि जितना इसकी लंबाई रखना है। तो 21 इंच की 2 टुकड़ा ये दोनों साइड में देखिए अटैच कर दिए। अब उसके बाद सेम साइज़ का इसका जिप ले लिए हैं, उसमें रनर अटैच कर लेंगे। और उसके बाद देखिए इसको उल्टा करके इस तरह से, और साथ में ही इसमें 1-2 इंच की पट्टी देखिए ये रखे हैं उसको भी साथ में इसका लगाते चलेंगे, जिससे रफ साइड भी साथ के साथ कवर कर लेंगे। बिल्कुल इसमें कहीं भी रफ साइड नहीं रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से। तो अंदर की तरफ जो 2 इंच की पट्टी है ना उसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए, तो ये सिलाई से खोला हुआ पट्टी है ना तो थोड़ा कपड़ा सीधा होने में मैं इस पे प्रेस नहीं करी थी, भूल गई थी, तो फिर छोड़ दी कि सिलाई करने में अच्छे से बैठ जा रहा है क्योंकि इसी तरह से पट्टी करके सिलाई इसका है। तो ये देखिए इस तरह से इसका टॉप स्टिच भी हो गया। अब इसी तरह से दूसरे साइड में जिप को इस तरह से करके और फिर एक पट्टी 2 इंच की इसी तरह से साथ में अटैच करेंगे। इसी तरह से अगर आप कहीं जाने के लिए ट्रैवल बैग बनाना चाहते हैं ना तो इसका लंबाई चौड़ाई बढ़ा लीजिए, बहुत ही सुंदर शेप में। और बहुत ही मतलब लुक इसका बहुत ही बढ़िया था। और इसमें देखिए जिप के साथ तो 3 पॉकेट, बिना जिप के 2 पॉकेट, मतलब पूरा मिला के इसमें 5 पॉकेट है, 4 छोटे छोटे और एक बड़े साइज़ का जो मेन है। अब उसके बाद देखिए इसको भी सही सिलाई करने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ से मोड़ते हुए टॉप स्टिच भी हो गया। अब इसको ऊपर के साइड से बराबर में फोल्ड कर लेंगे, साइड साइड की सिलाई करेंगे, दोनों साइड में सिलाई कर लिए। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। इसका बेस बनाएंगे तो जिधर से सिलाई वाला है ना उधर से 2 इंच और नीचे के साइड से 1.5 इंच, तो 2/1.5 का। अब इसको कट कर लिए। अब उसके बाद कॉर्नर से कॉर्नर को पकड़ते हुए दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो भी रफ साइड है ना इसको लाइनिंग वाले कपड़े से 2 इंच का लाइनिंग वाला कपड़ा ले लिए, अंदर की तरफ मोड़ते हुए सब में सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया, कहीं से भी कोई रफ साइड नहीं है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बैग तैयार हो गया है। ये देखिए
और इसका स्पेस भी अगर आप कहीं भी इस तरह से मार्केट जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, इसमें लंच बॉक्स रखते हैं या थोड़े बहुत कोई भी सामान रखते हैं ना, तो इसका अच्छा खासा उतना स्पेस है, तो इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए दोनों साइड से आगे की तरफ पॉकेट भी है, अंदर से भी चाहे तो आप इसमें पॉकेट लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लेके भी दिखाते हैं कि इसको कहीं भी आप लेके जाएंगे तो कैसा लगेगा। लोग ज़रूर तारीफ़ करेंगे, और पर्सनली जब ये जानेंगे ना कि ये आपने अपने हाथों से बनाया है, तब तो और। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक। चलिए बढ़ते हैं थर्ड आइडिया की तरफ कि जो फ्रंट वाला है, ये गोला वाला जो दिखाई दे रहा है ना, गोला, तो 3 गोले हैं, लेकिन एक ही नीचे वाले का यूज़ करके बहुत ही सुंदर सा पाउच बनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले देखिए बीच में से जो एक लेस लगा हुआ था उसको खोल करके निकाल लिए हैं। उसके बाद ना नीचे की तरफ से भी खोल दिए हैं, जिससे सिलाई सिकुड़ी हुई थी तो उसको अच्छे से प्रेस करके बढ़िया से कर लिए हैं। और ये जो गोला है ना, इसी से बनाएंगे। तो 10 इंच का हमको चाहिए। तो इस तरह से देखिए इसका जो जहाँ से लेस निकाले हैं उसके सेंटर से नाप कर लिए हैं, और उसी से देखिए ये वाला जो है प्लेट इससे छोटा पड़ रहा था, तो मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ का, लेकिन इसका भी नाप 9 इंच के लगभग में है, तो इससे 1 इंच बढ़ा करके ही हम कट करेंगे। 10 इंच का चाहिए सर्कल हमको, जो नाप करें हैं उसी पे कट कर लेंगे। अब इसमें ये वाला जो टुकड़ा है इसी के सेम साइज़ का चाहे तो आप प्लास्टिक की बोरी इसमें अटैच करें। मैं इसमें फोम लगा रही हूँ, तो सेम साइज़ का एक फोम ले लेंगे और सेम साइज़ का एक लाइनिंग का कपड़ा इसमें लेंगे। लाइनिंग वाले कपड़े को साइड में रख देंगे और फोम और मेन कपड़ा से इसका कट करेंगे, और उसके बाद इसमें जिप लगाएंगे, फिर लाइनिंग को लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिए, और फोल्ड करने के बाद इसका बेस बना लेंगे। तो 1.5 बाई 1.5 इंच का बेस बना रहा है। तो ये हो गया। अब इसको इस तरह से कर देंगे। अब इसका जो एक साइड का राउंड है ना, उसके नाप का जिप लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में एक्स्ट्रा करके देखिए एक साइड का ही नाप करके अब इस जिप को खोल लेंगे, और एक एक जो जिप का साइड है ना, दोनों साइड में जिप उल्टा है और अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से एक साइड में इसको और दूसरे साइड में दूसरे वाले जिप को। तो चाहे तो इसी के साथ लाइनिंग को आप रख के पिन से सेट करके अटैच कर ले एक ही सिलाई में। मैं अलग अलग करके कर रही हूँ। तो ये देखिए पहले जिप को अटैच करेंगे। तो एक साइड का हो गया, और सेम टुकड़े को, सेम जो जिप वाला है उसको दूसरे साइड में। अब उसके बाद ये देखिए लाइनिंग वाला कपड़े को रख करके सीधा साइड से ही कपड़े को रखे हैं। अब उसके बाद चारों तरफ से इसमें सिलाई कर देंगे, इससे कोई भी रफ साइड इसमें नहीं रहेगा। तो ये हो गया। अब देखिए जिधर से इसका बेस कट किए हैं उधर ही से करके इसको सीधा कर लिए। अच्छे से सीधा करने के बाद इसको जो भी सर्कल का अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ है अच्छे से उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इस पर टॉप स्टिच चलाएंगे। तो अभी देखिए इसका जो लाइनिंग वाले का बेस नहीं कट किए हैं तो उसको सेम इसी साइज़ में करके कट कर लेंगे। देखिए जिप से कपड़े पे थोड़ा सा अंदर की तरफ टॉप स्टिच इस पर। अब इसमें लगाएंगे रनर। तो पहले एक बार रनर को पूरा करके लगाने के बाद निकाल लेंगे और फिर रनर को बीच में कर देंगे। तो ये देखिए रनर को बीच में कर दिया। अब उसके बाद जो भी जिप का एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद बस अब कॉर्नर से कॉर्नर को पकड़ करके मोम और कपड़े को देख के बराबर में, और देखिए बस इस तरह से दोनों कॉर्नर को सिलाई कर देंगे। तो ये हो गया। अब इस पे जो इसका कॉर्नर का सिलाई किए रफ है उसको 1 इंच की पट्टी से कवर कर दिए।
तो ये हमारा पाउच बन के रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर इसका जो गोल शेप है ना, वो बहुत ही बढ़िया हाफ हाफ में डिजाइन इसका आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कुर्ती से जैसे बनाई हूँ, कोई भी आपका कपड़ा हो ना तो उससे आप इस तरह से गोल शेप में बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है और बेस पीस का बहुत ही अच्छा लुक इसका आया है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सिर्फ एक कुर्ती से 3 आइडिया बनाए हैं, तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपको इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगा। मेरे लिए तो तीनों 3 तरह के हैं और तीनों ही अपने आप में मतलब बहुत ही अच्छे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।